एक्यूप्रेशर के बारे में बात करेंगे, टंग कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने सुना था कि हमारे हाथ और पैरों पर पूरे शरीर का कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, लेकिन आज हम आपको जीभ पर भी बताएंगे कि जीभ पर भी हमारी जो धड़ है इसके पूरे ऑर्गन्स जीभ के ऊपर आ जाते हैं। तो किस प्रकार से आते हैं तो ये आगे हम समझाते हैं आपको, और जीभ पर कौन कौन से ऑर्गन हैं और उन पर हम किस प्रकार से उपचार कर सकते हैं जीभ पर, और जीभ के जो ऊपर इंडिकेशन आते हैं सभी ऑर्गन्स के, उन इंडिकेशन के बारे में कैसे पता करते हैं आगे की वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर आप जीभ का एक चित्र देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, और इस जीभ के डायग्राम में ये आगे की टिप्स है जीभ की। जीभ की टिप्स से आधा खून की दूरी तक ये हार्ट का एरिया आ जाता है, और इस एरिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम समझ जाते हैं कि हार्ट के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। तो जैसा इंडिकेशन जीभ पर आता है उस स्थान पर, वैसा हमारे ऑर्गन के अंदर भी होता रहता है। यहाँ से आधा खून से ऊंचाई पर आगे की तरफ चलें तो ये हमारा लंग्स का एरिया आ जाता है, और यहाँ से हम लंग्स संबंधी बीमारियों को पता करते हैं। उसके बाद ये जीभ के लेफ्ट साइड में लीवर का एरिया आता है, और राइट साइड में गॉल ब्लैडर का एरिया आता है, स्टमक स्प्लीन का एरिया आ जाता है। और उसके बाद ये नीचे जीभ के चलें इधर की तरफ तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का, इधर की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया आता है, और यहाँ पर किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस का एरिया आ जाता है जीभ के जड़ की तरफ, पीछे की तरफ। तो हमारी पूरी जीभ पर हमारे गर्दन से लेके नीचे से, कंधे से नीचे, गर्दन से नीचे से लेके ये लंग्स आ जाते हैं हमारे धड़ में, और हार्ट, और उसके बाद नीचे का एरिया पूरा, और ये यूरिनरी ब्लैडर तक का एरिया आ जाता है जीभ पर। तो हम यदि इन अंगों को स्वस्थ रखना चाहते हैं प्रतिदिन, तो आप जीभ पर भी एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। जीभ पर एक्यूप्रेशर करने के लिए आप टंग क्लीनर का सहारा ले सकते हैं। टंग क्लीनर उसे कहते हैं जो जीभ साफ करने के काम आता है, और एक स्टील का फ्रेम होता है या प्लास्टिक का फ्रेम होता है एक, और इस पट्टी को मोड़कर, या मुड़ी में भी आती हैं यू के आकार की, तो इससे हम जीभ पर से हल्के हल्के मसाज करें 1 मिनट 2 मिनट, तो हमें बड़ा अच्छा आराम मिलेगा, क्योंकि हमारी जीभ पर सभी जो ऑर्गन है हमारे स्टमक और धड़ पर, उन पे स्टिमुलेशन हो जाता है, और अंदर की बीमारियों में लाभ मिलने लगता है, और सभी ऑर्गन हष्ट पुष्ट रहते हैं। तो आप जीभ पर प्रतिदिन स्टिमुलेट करें, और इसको आप जो ब्रश होता है टूथब्रश, उसके पीछे के भाग पर जो खुरदुरा भाग होता है, खुरदुरा, उससे भी आप जीभ पर मसाज कर सकते हैं। पूरी जीभ पर मसाज करें, या आप इसको टंग क्लीनर से भी कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ दिखाया गया कि हमारी जीभ पर पूरा धड़ का भाग और ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक का पूरे ऑर्गन आ जाते हैं। तो आप यहाँ से भी अपने सभी अंगों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो प्रतिदिन आप ये करें टंग क्लीनर। इसके बाद आप देखें कि ये व्यक्ति का धड़ यहाँ से शुरू हो जाता है, और धड़ से लेके ये यूरिनरी ब्लैडर तक का पूरा यहाँ पर आ जाता है। तो ये जो व्यक्ति है इसमें ये राइट हैंड है इसका, और लीवर राइट की तरफ होता है, ये लंग्स होते हैं दोनों, और यहाँ बीच में थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ को ज़्यादा होता है हार्ट, तो ये हार्ट का एरिया आ जाता है। ये डायफ्राम होता है जहाँ पर हार्ट रखा हुआ होता है, और उसके बाद ये लीवर का एरिया आ जाता है इतना, तो ये लीवर का एरिया इतना आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर स्टमक, और इसमें स्प्लीन होती है साइड में यहाँ पर, और बीच में आप यहाँ पेन क्रियाज भी होती हैं। तो यही चीज़
आगे देखें तो यहाँ पर जो है नाभि होती है, नाभि के चारों तरफ बड़ी आंत का एरिया होता है, नाभि के चारों तरफ हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है और बीच में छोटी आंत का एरिया नाभि के चारों तरफ होता है। और यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर के यूट्रस भी होता है, महिलाओं में ओवरी होती है और उनके जेनिटल ऑर्गन होते हैं। तो इस तरीके से ये आप यहाँ पर पूरा शरीर में देखा। यदि इसी शरीर को उठाकर हम जीभ पर रख दें इस प्रकार से, तो हम धड़ जब जीभ पर रख देते हैं तो जीभ पर धड़ रखने से आप देखेंगे कि इस तरीके से पूरा ये टंग का करस्पॉन्डेंस, टंग्स पर कॉरस्पॉन्डेंस आ जाते हैं हमारे पूरे धड़ के और उसके संबंधित ऑर्गन्स के। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये आदमी को, इस जीभ को इस आदमी के ऊपर इस तरीके से रख दिया जाए या इस आदमी को जीभ पर रख दिया जाए धड़ को पूरे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हार्ट होता है तो ये जीभ पर यहाँ पर आएगा और ये दोनों लंग्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखें तो ऐसा अक्स इस पे पूरा आ जाता है धड़ का। और यहाँ पर ये लंग्स का एरिया आ जाएगा, ये दोनों लंग्स हैं हमारे और ये हार्ट है। और ये राइट हैंड का एरिया है हमारे, राइट साइड राइट हैंड का, ये हार्ट हो जाएगा, ये लंग्स हो जाएंगे। और ये लीवर का एरिया आ जाएगा, इतना ये लीवर है। और इसके बाद यहाँ स्टमक और ये स्प्लीन, पेनक्रियाज वगैरह आ जाते हैं। और ये नीचे किडनी है और उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है जीभ में। और बीच में छोटी आंत का ये आपको दिखाया जा रहा है कॉरस्पॉन्डेंस। तो हम पूरी जीभ पर इतने अंगों को आप स्वस्थ रख सकते हैं और मात्र टंग क्लीनर के द्वारा इस जीभ पर इस तरीके से आप टंग क्लीनर के द्वारा आप मसाज करेंगे हल्के हल्के, और बहुत हल्के से करना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी जीभ की अनुसार। जिनकी जीभ ज़्यादा कटी फटी है वो ज़्यादा तेज़ी से ना करें टंग क्लीनर पर ज़्यादा मसाज, और इस पर हल्के हल्के ब्रूस के उल्टे भाग से भी आप कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से दबाकर अपने जो सभी ऑर्गन हैं उनको मजबूत रख सकते हैं और मसाज कर सकते हैं। तो ये जीभ पर पूरा धड़ आ जाता है और उसके नीचे का लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन सब आ जाता है, इसमें लीवर भी आ जाते हैं। तो इन पर आप जीभ को दबाकर जीभ पर मसाज करके अपने सभी ऑर्गन्स का इलाज कर सकते हैं। तो ये सब आपको दिखाया जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन LI, ये SI का एरिया और ये UB का, जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर। तो आप यहाँ पर स्प्लीन और ये लीवर, तो इन सभी अंगों को आप यदि स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप टंग पर भी प्रेशर देंगे तो लाभ मिलेगा। दूसरा, यदि आप देखें कि यदि जीभ के आगे के भाग पर, टिप पर, यहाँ पर रेड कलर का निशान आते हैं, रेड हो जाती है आगे से, तो इसका मतलब हार्ट में ये बताता है कि हीट बढ़ी हुई है। यदि यहाँ पर छाले पड़ जाते हैं तो छाले बताते हैं कि अंदर हार्ट में भी कुछ गर्मी बढ़ी हुई है, और छाले इसी वजह से अंदर की स्थिति भी बताते हैं। तो हार्ट में यहाँ पर इस स्थान पर यदि आपको पर्पल निशान दिखाई देते हैं तो ये बताते हैं कि हमारे हार्ट में अंदर ब्लड की स्टैग्नेशन हो रही है। तो यहाँ पर पर्पल निशान आ जाएं या धब्बे आ जाएं काले काले, तो ये बताते हैं कि हमारे हार्ट में ब्लड की स्टैग्नेशन हो रही है। तो हम ऐसी लंग्स के एरिया में, जो आधा कुंड से ऊपर का एरिया है लंग्स का एरिया, इस एरिया में यदि कोई आपको सूजन दिखाई दे या आपको यहाँ पर मोटापन दिखाई दे, तो ये बताता है कि हमारे लंग्स में भी कुछ ऐसा ही अंदर हो रहा है। ये साइड का एरिया लीवर का आता है। यदि यहाँ पर कोई परेशानी आती है तो वो लीवर की स्थिति को इंडिकेट करता है। और स्टमक का एरिया यहाँ पर आ जाता है। ये स्प्लीन का एरिया है, गॉल ये वाला, और ये गॉल ब्लैडर का साइड में आ जाता है। तो स्प्लीन का अंदर की तरफ है, ये गॉल ब्लैडर का आ जाता है। तो यहाँ पर कोई भी यदि निशान होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अंदर शरीर में अपने हो रहा है कुछ ना कुछ। तो इस प्रकार से ये
बड़ी आंत है। यदि जीभ पर इस स्थान पर कोई निशान आते हैं, कोई हीट आती है तो ज़्यादा लाल हो जाती हैं या छाले पड़ जाते हैं, तो वो हमारे इन आंतों की अंदर की स्थिति को भी बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि अंदर कुछ हो रहा है। और उसको हम यहाँ से भी ठीक कर सकते हैं दबाकर, या अंदर के ऑर्गन का इलाज करेंगे तो इलाज जीभ से अंदर का हो जाएगा, और अंदर के ऑर्गन का इलाज करेंगे तो जीभ पर से वो निशान भी हट जाएंगे। यदि हार्ट में आगे की तरह ये स्थान जो है यहाँ पर लाल है बहुत ज़्यादा और डार्क लाल है, तो ये बताता है कि हीट बढ़ी हुई है। और यहाँ छाले हैं तो ये बताते हैं कि हमारे हार्ट में हीट बढ़ी हुई है, और अंदर हार्ट के अंदर भी ऐसा ही छाले से हो रहे हैं। तो आप हार्ट का इलाज करेंगे हीट का, तो यहाँ के निशान भी ठीक हो जाएंगे। और यदि यहाँ पर हार्ट की जो टिप है ये आगे की, इस टिप में यदि सूज गई है टिप ये और सूजी हुई हो तो ये बताती है, और लाल भी हो, जीभ की टिप सूजी हो लाल भी हो तो ये बताती है कि हार्ट में यिन की डिफिशिएंसी हो गई है। तो ऐसे में आपको हार्ट यिन डिफिशिएंसी के पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ के एरिया का प्रॉब्लम सही हो जाएगा और हार्ट के अंदर की प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर जीभ पर यदि छाले हैं तो हमारे हार्ट में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो इनको इंडिकेशन को आप लाइटली ना लें, ये जीभ की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे स्थान जहाँ पर जो भी ऑर्गन है उसके अंदर की प्रॉब्लम बताते हैं। जीभ का रंग क्या है वो अंदर की प्रॉब्लम बताता है, और जीभ पर कौन कौन से निशान हैं, किस प्रकार के निशान हैं, वो भी अंदर के ऑर्गन की प्रॉब्लम को बताते हैं। तो हम जीभ देख के लंग्स की स्थिति का भी पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है, और लीवर गॉल ब्लैडर की स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर वगैरह, यूट्रस वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं पीछे की तरफ, तो इन पर यहाँ पर मसाज देकर आप इलाज कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई निशान आए तो अंदर के ऑर्गन का इलाज करेंगे, उससे संबंधित बीमारी का, तो आप बीमारी से स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये जीभ का रंग, आकार, साइज देखकर हम इलाज करेंगे तो हमें लाभ प्राप्त होता है। आज की वीडियो में आपको टंग्स के बारे में बताया गया। अगली वीडियो में एक बार फिर नई जानकारी के साथ, और आप हमें कमेंट्स करें जिससे कि हम आगे इस प्रकार की वीडियो बनाते रहें। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार। कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा, या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित है, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है? तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी और वह आपको थैंक्स बोलेगा, और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम जरूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपका कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।